पैसा तो ये सरकार देगी, हम लेके रहेंगे। अगर 2014 में मोदी जी का वादा था, इरादा था कि मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, तो मेरा इरादा है न जीतूंगा न जीतना। नमस्कार दोस्तों यही तो अंदाज विकास त्रिपाठी जी का सभी लोगों को पसंद आता है, जो अभी अभी आपने एक छोटी सी क्लिप में सुना। मैं भी आपको इस क्लिप की पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो फिरोजाबाद के एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय लोक सेवा दल के महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विकास त्रिपाठी जी द्वारा संबोधित किया जा रहा है पीएसएल निवेशकों को और जितने भी अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशक हैं। और इसमें केवल पैसा वापसी की बात पर जोर दिया जा रहा है और साथ पर मोदी जी को निशाना बनाते हुए क्लियर कहा जा रहा है कि यदि हम खुद नहीं जीत पाएंगे तो मोदी जी को भी नहीं जीतने देंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। और पीएसएल का निवेशक और चिटफंड कंपनी के जितने भी गरीब किसान, छोटे निवेशक है या बड़े निवेशक है, सभी परेशान हैं। सब लोग मोदी जी के झांसे में आए, मगर उनका पिछले 4-4.5 साल से 1 रुपया भी अभी तक वापसी नहीं मिला। ये जनसभा फिरोजाबाद में हुई है, जहां पर भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र पाल दानगढ़ जी, साथ में अमित गर्ग जी, विकास त्रिपाठी जी, रविशंकर गौतम जी, जग्गा सिंह जी और सभी भारतीय लोक सेवा दल के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। जहां पर 2019 के चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी जनसभा की गई है, जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि 2019 के चुनाव से पहले यदि पैसा नहीं मिलता तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। और जो जोश भाषण में विकास त्रिपाठी जी के आपको देखने को और सुनने को मिला वो वाकई में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि विकास त्रिपाठी जी जिस समय बोलते हैं उस समय सभी निवेशक और जितने भी श्रोतागण हैं वे एक सांस एक टक विकास त्रिपाठी जी की बातों को सुनते रहते हैं। इतना मोटिवेशनल वीडियो इनका हो जाता है, इतने मोटिवेट करते हैं अपने शब्दों से कि भारतीय लोक सेवा दल का जितने भी पदाधिकारी है सभी का साहस बढ़ता है और उम्मीद जगती है जितने भी निवेशक है कि उनका पैसा जल्द मिलेगा। बस यही तो खास बात है। भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महामंत्री श्री विकास त्रिपाठी जी में जो फिरोजाबाद से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सीधा एक ही बात है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। विकास त्रिपाठी जी ने पूरा जोर दिया और विश्वास दिलाया सभी जितने भी निवेशक हैं कि यदि भारतीय लोक सेवा दल का कोई भी एक सांसद संसद में जाकर बैठ गया, कोई भी एक कैंडिडेट जीत गया, तो वो पीएसएल निवेश है। और जितने भी चिटफंड कंपनी के निवेशक है जिनके कंपनी को मोदी सरकार ने बंद किया है और जिन गरीब किसानों का, मजदूरों का पैसा फंसा है, उन सभी की तरफ से संसद में बात उठेगी और आपका पैसा आपको दिलवाया जाएगा। केवल भारतीय लोक सेवा दल को जीत की तरफ अग्रसर करना है। तो विकास त्रिपाठी जी ने पूरी कोशिश की है अपने शब्दों में निवेशकों को प्रभावित करने के लिए। और आप सभी से निवेदन किया है कि कृपया करके भारतीय लोक सेवा दल का साथ दे। भारतीय लोक सेवा दल में लगभग 10 से 15 लाख 1 से 2 महीने के अंदर कैंडिडेट जोड़ने हैं, जिसका कार्य लगातार चल रहा है। सदस्यता ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो लगातार हर जिले के अंदर चल रहा है और आप सभी से उम्मीद की जा रही है कि भारतीय लोक सेवा दल के साथ मिलकर के साथ चले, जिससे कि 2019 से पहले, यदि चुनाव से पहले मोदी सरकार पैसा देने की बात नहीं करती तो 2019 में नोटा दबाने के बजाय भारतीय लोक सेवा दल को सपोर्ट करें और कैंडिडेट को जिताए, जिससे कि संसद में जाकर बैठे और सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को उनका पैसा दिलवाने में उनकी मदद करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार है सभी गरीब निवेशकों के पास, सभी गरीब किसानों के पास वोट की ताकत। और वोट की ताकत ऐसी होती है कि अच्छे महाराजा को भी नीचे ला सकती है और जो नीचे धरती पर चल रहा है उसे महाराजा बना सकती है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि भारतीय लोक सेवा दल का साथ दें, क्योंकि भारतीय लोक सेवा दल लगातार आप सभी निवेशकों के साथ, गरीब किसानों के साथ मिलकर के खड़ा है जब तक उनका पैसा वापसी नहीं मिल जाता। महेंद्र पाल दानगढ़ जी का प्रण है भारतीय लोक सेवा दल का गठन केवल इसी
शर्त पर हुआ है कि जब तक निवेशकों का पैसा वापसी नहीं होगा तब तक भारतीय लोक सेवा दल बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा। कहीं ना कहीं भारतीय लोक सेवा दल मीटिंग्स करता रहता है और 2019 के चुनाव से पहले पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई कैंडिडेट उनका जीत करके संसद में बैठे, जिससे कि वे अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा सके और अपना पैसा वापसी पा सके। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास त्रिपाठी जी की वीडियो दिखाऊंगा जो संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं विकास त्रिपाठी जी को और सुन लेते हैं वे क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नहीं है क्योंकि हम सब लोग पीड़ित हैं, अभी ऐसा नहीं है और न नेतागिरी हमको करनी है। तो हम सबको काम ज्यादा, ये हमारा असूल है, क्योंकि आज हमको सत्ता और विपक्ष दोनों घेर रहे हैं और जिस समय हम लोग फंस जाते हैं थाने या कचहरी में, ये दोनों पार्टियां हमारा सहयोग नहीं करती हैं। जो भी हमारे एजेंट साथी हैं, मैं उनसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। यह ईमानदारी की लड़ाई है, क्योंकि आपने जो वादे किए थे उन वादों के लिए आपको अपना और अपने परिवार के सम्मान के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर आपके नाती पोता जो भी आने वाली औलादें हैं वो इस बात को सुनेगी, क्योंकि जो हमने वादे किए हैं उनको आज केवल हमारे पास ये आखिरी मौका है कि चुनाव के पहले इस सरकार पर दबाव गिरा दे, कि सरकार चुनाव के पहले हमारा भुगतान गिरा दे। हमें नेता नहीं बनना है, कोई बनना नहीं है, पर हमारा भुगतान चाहिए। अगर भुगतान नहीं होगा तो नेता बन गए तुम्हारे संसद में हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर तुम डाल के पानी पीते हो तो मैं भी डाल के पानी पीता हूँ, क्योंकि मेरे वोट अगर तुम गए हो और यही वोट आज हमारे लोगों को वोट देंगे, क्योंकि भाजपा वाले कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत किया, कमीशन खाया। अरे कमीशन कहा नहीं होता है। हमारे कानपुर में 3 भाई के बंदी यूसीसी ब्रह्मावत जिनको RBI ने लाइसेंस दिया, एक परिवार का 10 लाख रुपए जमा था। क्या कानून बन के आया कि 3 महीने में 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब बताइए, जिस परिवार में शादी हो उसको 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, उसको दिया कितना जाना है? 40,000 रुपए। वो भी क्या 3 महीने बाद, 3 महीने में 40 RBI का लाइसेंस, समझ रहे ना? बैंक, ये ब्रह्मावत बैंक पूरे कानपुर में क्या हुआ? इनकी ब्रांचें थी। यूसीसी बैंक क्या नीयत है आपकी? आज हमारे को रोक देते हो। बैंकों में तो आदमी खुद पैसा जमा करता है, आपकी नीयत खराब है। आप हमारे पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हो, कमी हमारे लोगों में भी है। क्या कमी है? हमारे कानपुर में एक कहावत है कि सूट बोले, जल्दी भी बोल रही है जिसमें पावर छेद होते हैं। आज देखें हमारा या तो बाहर नौकरी कर रहा है या भाव में लगाई में लेटा हुआ है। क्या हमसे बहस कर रहा है कि आप लोग तो नेता बन गए हो? मजबूरी है, कहे को बात बनाना पड़ता है। आज हमारे सामने मजबूरी है, जब भारतीय लोक सेवा दल हमको बनाना पड़ा और उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार का आप लोगों का पैसा हम लोगों को कैसे निकलवाना है, चुनाव के पहले निकलवाना। उसके दबाव के लिए सरकार पर हमें चुनाव से पहले दबाव बनाना। उनके लिए बताइए, आप लोग तैयार है? अमित जी जो आज मेहनत कर रहे हैं, आप जो अमित जी मेहनत कर रहे हैं,
बड़ी बुरी दशा है ट्रेनों की। पेपर लगा हुआ है, बच्चों का कोई पुलिस का पर्चा था, पूरे जंगल में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे, कानपुर से यहाँ पे आए जैसे बैठे थे, हिलने को भी मौका नहीं मिला। फिरोजाबाद में जिस तरह उतरे हैं, बर्फ की हवा चल रही थी, 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहीं पर बैठे रहे। और कुछ हमारे कप्तान साथी कहते हैं नहीं समझ रहे हो और तुम भी आओ, क्या हमें बताओ, जब जो तुम भाजपा के एजेंट हो, कांग्रेस के एजेंट हो, बहन जी के एजेंट हो या अखिलेश प्रिया के एजेंट हो, पैसा दिला दो, हम कल से घर में बैठ जाएंगे। हमें शौक नहीं है ये संत हवा में घूमने का। बोलते वो है जो रजाई के अंदर होते हैं, अपने जमीन को लगाइए, पैसा तो ये सरकार देगी, हम लेकर रहेंगे। अगर 2014 में मोदी जी का वादा था, इरादा था कि मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, तो मेरा इरादा है न जीतूंगा न जीतना। धन्यवाद।